तो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसके पास में एक मॉडल आती है और कहती है, डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। और डॉक्टर के दिमाग में चल रहा था कि इसको देख के बहुत ज्यादा इम्पल्सिव फील हो रहा है। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। इसके बाद हमें काफी ज्यादा खतरनाक सीन्स भी दिखाए जाते हैं। एंड ड्रामा में हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर वही मॉडल एक बार रूम में जा रही थी और उस बार रूम में वही डॉक्टर टैंग शी क्विंग भी बैठे हुए थे। उनसे एक लड़की कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें दूसरी लड़की मिल जाएगी। फिर शी क्विंग जाने ही लगा था कि वहाँ पर वही मॉडल आ जाती है और शिया कहती है, सॉरी एवरीवन, मैं लेट हो गई और मैं ड्रिंक करके खुद को पनिश करूंगी। और वो आते ही वाइन ग्लास उठाकर उसमें से ड्रिंक कर लेती है। फिर शी क्विंग से उसका फ्रेंड पूछता है, अभी तुम क्या कह रहे थे? तो वो कहता है, मैं कह रहा था आज सबके साथ काफी अच्छा लगा, थोड़ी वाइन ले लेता हूँ। वही हम देखते हैं शी क्विंग जब शिया के पास से गुजरता है तो फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो उसको संभाल रहा था। यहाँ इनका आई कांटेक्ट होता है और शिया शी क्विंग से सॉरी भी बोलती है। वो उससे कहता है कोई बात नहीं और उसकी वेस्ट पे ध्यान देता है, उसको छोड़ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया दोस्तों के साथ जाके बैठ जाती है और वो उससे कहता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम तुम्हें 3 ग्लास तो पीने ही पड़ेंगे। और वो भी इसके लिए मान जाती है और ड्रिंक करती है। शी क्विंग दूर से बैठकर उसको देख रहा था। तभी हम देखते हैं शिया को एक कॉल आती है। वो कहती है, मैं अभी रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। फिर हम देखते हैं शिया बाहर जाकर उस कॉल को पिक करती है। सामने से एक लेडी कह रही थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी तुम कहाँ पर हो, अभी क्या अभी तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो वो कहती है, मैं वापस क्यों आऊँ उस बुढ़े आदमी से शादी करने के लिए। इस पर वो लेडी कहती है कि कितनी औरतें हैं जो कि फाइट करती हैं कि उनकी शादी एक वेल्दी फैमिली में हो जाए। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है तो फिर अब तुम्हें मुझे रीपे करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी आओ और शादी कर लो। तो वो कहती है कि अगर इतनी ज्यादा लग रही है तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। और फिर शिया कह देती है कि मैं तो उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी और एक चवन्नी भी वापस लेने की उम्मीद तुम अब छोड़ देना। और ये बोलकर शिया कॉल कट कर देती है। फिर शिया स्मोक करने के लिए अपना लाइटर चलाने की कोशिश कर रही थी, वो चल ही नहीं रहा था। तभी शी क्विंग अपना लाइटर लेके आ जाता है और कहता है, तुम इससे अपनी सिगरेट लाइट अप कर लो। लेकिन वो उससे मना कर देती है और उसका शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली गई थी। यहाँ पर शी क्विंग ही खुद अपनी सिगरेट लाइट अप कर लेता है और अभी हुए मूवमेंट को याद करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं उधर बाहर में एक लड़का शिया के साथ में चेयर्स करने के लिए आता है। वो भी कहती है कि मैं तब तक पीती रहूंगी जब तक तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। लेकिन शी क्विंग आकर उस लड़के को रोक देता है और कहता है, अब इसके साथ मैं ड्रिंक करूंगा। और वो लड़का भी रुक गया था। इसके बाद शी क्विंग शिया के पास में पानी लेकर आता है और कहता है, अब ये ड्रिंक नहीं करना चाहती। सभी लोग शी क्विंग के लिए जगह भी बना देता है ताकि वो शिया के पास में बैठ पाए। और शिया शी क्विंग का शुक्रिया करती है कि उसने उसको जूस दिया। वो उसको टोस्ट भी ऑफर करती है और वो उसको थैंक यू मशीन बोल देता है। और वो कहती है, तुम्हें पता है? तो वो कहता है कि हाँ, तुम इतनी ज्यादा फेमस मॉडल जो हो, आखिरकार कौन होगा जो कि तुम्हें नहीं जानेगा। और शिया के दिमाग में चल रहा था, ये तो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, मैं आज रात इसके साथ हुक कर सकती हूँ। और फिर शी क्विंग अपने नाम भी बता देता है शिया को और वो कहती है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। इसके बाद शी क्विंग अपने दोस्तों से कहता है कि आज मैंने एक सर्जरी कंप्लीट करी थी तो फिर मैं थका हुआ हूँ, तो फिर अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। दोस्त भी इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं। यहाँ पर शी क्विंग शिया के कान में कहता है, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारा ड्रिंक करने का दिल ना करे तो फिर ड्रिंक ना करना, किसी का मन रखने के लिए पीने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर शी क्विंग खड़ा होता है और इनडायरेक्टली यहाँ पर अपने रूम नंबर भी शिया को बता देता है। यहाँ पर जी फैमिली का बेटा कहता है कि मैं वो चीज कैसे भूल सकता हूँ जो मैंने अरेंज करवाई है। शी क्विंग चला जाता है और जी पीछे से बोल रहा था, पता नहीं इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये हम देखते हैं यहाँ पर शिया को उसी लेडी की मैसेज आता है कि अब तो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तुम कॉल उठा रही हो और तुम कहीं मिल भी नहीं रही हो। ऐसे करोगी तो फिर मैं मीडिया में बहुत बड़ी फर्स क्रिएट कर दूंगी और तुम्हारा पूरा फ्यूचर र्यून हो जाएगा। तो फिर तुम सोच लो कि आगे तुम्हें क्या करना है। शिया ये सब कुछ देखने के बाद टेंशन में आ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। फिर हम देखते हैं शिया एक कॉरिडोर से गुजर रही थी। वो याद कर रही थी कि कैसे एक इंसान उसको कितना ज्यादा बेइज्जत कर रहा था। उसके हाथ में एक कार्ड की था और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। देखते हैं कि शी क्विंग ही आकर डोर ओपन कर देता है और शिया उसके बिल्कुल क्लोज आ गई थी। शी क्विंग शिया से कहता है, मिस शेन आपको मुझसे क्या चाहिए, आप इतनी ज्यादा एंग्शियस लग रही हो। और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, शायद मेरा रूम ओपन नहीं हो रहा था, चलो अपना हाथ हटाओ मेरे पास से। और शी क्विंग कहता है, अरे ये मेरा रूम है। शिया को रियलाइज होता है और वो कहती है, अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई। फिर वो जाने लग जाती है लेकिन शी क्विंग उसको रोकता है और कहता है, मेरे जाने के बाद तुम ड्रिंक कर रही थी ना।
वो उस चीज के लिए अग्री करती है और वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि अब ड्रिंक मत करना। तो वो कहती है कि अगर लोग बोलते हैं तो फिर उनको रिफ्यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और अब मैं कोई भी ट्रबल कॉज नहीं करना चाहती हूँ, कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लेते, इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली। यहाँ पर शी क्विंग शिया को पकड़ लेता है और कहता है मैंने तो तुमसे कहा था ना कि किसी से मत डरना। फिर शी क्विंग शिया को उठा लेता है और उसको उठाकर काउच पे बैठा देता है। फिर वो उसको पीने के लिए पानी दे रहा था। वो यहाँ पर एकदम हेल्पलेस होकर बैठी हुई थी और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम खुद पी लेना ये। वो उसको रोकती है और कहती है बहुत ज्यादा डिजी फील कर रही हो क्या, तुम मुझे पिला दोगे। यहाँ वो उसके एकदम क्लोज आ जाता है और देन ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन फिर शी क्विंग शिया को रोकता है और कहता है तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है। शिया के दिमाग में चल रहा था कि इस मछली को पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है और शिया उससे कहती है अच्छा ठीक है मुझे वो पिला दो। और हम देखते हैं वो भी उसको पानी पिलाने लग जाता है। उसके बाद शिया यहाँ पर कहती है कि तुम तो बेनिफिट से भी ज्यादा डिमांड करते हो सर्विस की। और फिर वो कहती है कि वो मेरी फर्स्ट किस थी। वो कहता है इस पर तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, तुम मुझे बताओ किस तरीके का कंपनसेशन तुम मुझसे चाहती हो। वो उससे पूछती है सब कुछ ठीक तो है ना। और फिर वो कहती है कि जो वॉच तुमने अपनी वेस्ट पे पहन रखी थी वो मैंने आज तक नहीं देखी है, काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और वो कहता है सही बताऊं तो मैं वो वॉच तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। वो सैड हो जाती है और कहती है मिस्टर टैंग आप मुझे दूसरा गिफ्ट दे दीजिए। वो कहता है हाँ तुम्हें जो ब्रांड चूज करना है तुम चूज कर सकती हो। तो वो कहती है ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले ट्राई करके देखूंगी। वो भी इसके लिए मान जाता है और यहाँ पे शिया कहती है कि ठीक है तो फिर हम कल चलते हैं, तुम तो कल फ्री हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं आ जाऊंगा और वो कहती है तो फिर तो तय रहा। फिर वो जाने लग जाती है और यहाँ पर पीछे से शी क्विंग पूछ रहा था क्या तुम जाना चाहती हो सही में। जितना मुझे पता है ये पार्टी जी फैमिली ने प्रिपेयर करी है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर होटल के बाहर काफी सारे पेपरैजी भी होंगे। अगर तुम किसी प्रोपेगेंडा या फिर गॉसिप का पार्ट नहीं बनना चाहती हो ना तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम यहीं पे रुक जाओ। यहाँ पर शिया के दिमाग में तो और ज्यादा स्ट्रेटेजीज आने लग जाती हैं और फिर वो कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तभी मेरी फोटोग्राफ क्लिक कर ली गई होगी, क्या इससे कोई ट्रबल हो सकती है। वो कहता है इट्स ओके मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन अब तुम अगर बाहर गई तो फिर शायद मैं कुछ भी रिजॉल्व ना कर पाऊँ। फिर वो उससे कहता है जाओ तुम जाकर शावर ले लो, इससे तुम और ज्यादा कंफर्टेबली सो सकोगी। वो भी इसके लिए मान जाती है और चली गई थी। उसके जाने के बाद शी क्विंग अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है मेरे जाने के बाद मिस शेन को किसने बोला था ड्रिंक करने के लिए। तो फिर दोस्त कहता है किसी ने नहीं, उसने खुद ही 2 बड़े बड़े ग्लास पिए और वो चली गई। इस पर शी क्विंग शिया को चालाक बोल रहा था। अंदर हम शिया को देखते हैं जिसके दिमाग में चल रहा था कि उसे शी क्विंग को खुद से मेस्मराइज करना ही है आज, और वो उसको सीड्यूस करने के काम में लग जाती है। वो कोई रिस्पांस नहीं देता तो फिर वो उसके पास गई थी उसको देखने के लिए और नोटिस करती है कि ये तो सो ही गया है। और वो सोच रही थी ये इतनी जल्दी कैसे सो गया। उसके दिमाग में चल रहा था शायद लव तो उसके लिए लग्जरी है। और फिर वो सोते हुए के साथ में सेल्फी क्लिक कर लेती है और फिर वो बेड पर जाकर लेट के सो गई थी। हम देखते हैं कि शी क्विंग सोया नहीं था, वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जब शिया उठती है तो फिर वहाँ पर सोफे पे शी क्विंग मौजूद ही नहीं था। फिर वो आसपास देखती है और कहती है कि वो कहाँ पे डिसअपेयर हो गया। उसके पास में तो उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और वो परेशान हो जाती है कि अब वो शी क्विंग से कहाँ पे मिलेगी। शिया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर हम देखते हैं उसके दरवाजे पे कोई आता है और यहाँ पर एक वर्कर थी। वो कहती है मिस्टर टैंग की रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पर आए हैं, उन्हें जरूरी काम से जाना पड़ा तो फिर मुझे ये देकर भेज दिया। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक वॉचेस का बॉक्स था। शिया सोचती है कि इसे अच्छे से पता है कि मुझे किस तरीके से डिसमिस करा जाए, लेकिन फिर वो डोर ओपन करती है और उस वर्कर को वापस से वो बॉक्स हैंड ओवर कर देती है और कहती है कि मिस्टर टैंग से कह देना कि कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक थी और मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। उनके गिफ्ट के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे एक भी इसमें से पसंद नहीं आई। वो वर्कर भी इसके लिए मान जाती है और शिया के दिमाग में चल रहा था हम कंपनसेशन इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि अभी भी वो मेरा कर्जदार है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया यहाँ पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढो मेरे लिए, मेरा अपार्टमेंट सेल के लिए लगा देना। और शिया यहाँ पर लिंग लिंग से बात कर रही थी। लिंग लिंग भी इसके लिए अग्री कर जाती है और फिर वो शिया से पूछती है क्या तुम अब घर आ गई हो, मैं तुम्हारे आसपास से कुछ ग्रोसरीज ले आऊंगी और हम लोग हॉटपॉट करेंगे। और वो भी उसे अपने पास बुला लेती है। इसके बाद हम देखते हैं शिया यहाँ पर शी क्विंग के बारे में सर्च करने लग जाती है इंटरनेट पे। वो सोचती है ये सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करता है। शिया के दरवाजे पे कोई आ गया था और वो सोचती है कि लिंग लिंग इतनी जल्दी आ गई, लेकिन ये तो शिया की मॉम
मॉम थी और उसकी मॉम कहती है क्या तुम मुझे बस बाहर ही खड़ा करके रखोगी, अपनी मॉम को अंदर आने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरवाजे पर कोई भी सीन क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर उसकी मॉम से वो कहती है कि आप इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती हो, और वो दरवाजा बंद करने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मॉम तो एक गुंडे जैसे आदमी को भी अपने साथ लेकर आई थी। शिया अपनी मॉम से कहती है कि ये तो आप लॉ का उल्लंघन कर रही हो, पर उसकी मॉम कहती है इसमें कौन सा उल्लंघन है, मैं बस अपनी बेटी से ही तो मिलने के लिए आई हूँ। डोंट यू थिंक ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है? मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अच्छे से बिहेव करो और मुझे अंदर आने दो, और जिससे मैं बोल रही हूँ उससे तुम शादी कर लो। यहाँ पर शिया झांसे से उनको निकालना चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और इसके बाद उस आदमी ने शिया को बेहोश कर दिया था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लिंग लिंग आ जाती है, ये सब कुछ देखती है और कहती है कि मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ और वो अभी आती ही होगी, अब तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शिया के हाथ में जो फोन था उसमें शी क्विंग की फोटो लगी हुई थी। टिंग टिंग कहती है तुम्हें पता है जो फोटो में इंसान है वो यहाँ की सबसे वेल्दियस्ट फैमिली का मेंबर है, अगर उसे पता चला ना शिया की ये हालत हो गई है तो फिर तुम लोग पक्का रिग्रेट करने वाले हो। पर हम देखते हैं शिया की मॉम उस गुंडे के साथ वहाँ से निकल जाती है और गुंडा टिंग टिंग को भी धमका कर गया था। इसके बाद हम देखते हैं टिंग टिंग शिया के पास जाती है और वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी और कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर शी क्विंग ऑलरेडी मौजूद था और वो अपना काम कर रहा होता है, और यहाँ पर हम एक दूसरे डॉक्टर को भी देखते हैं जिनका नाम फेंग जून शुआन है। हम देखते हैं फिर एक नर्स दौड़ी दौड़ी आती है और बताती है कि एक पेशेंट इमरजेंसी रूम में मौजूद है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उसको आकर देख लेंगे, वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस है जब से वो यहाँ पे आई है। जून शुआन नर्स से पूछता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, तो फिर नर्स कहती है कि उन्हें असिस्टेंस की जरूरत है और फिर वो उसका नाम शिया बताती है। ये नाम सुनते ही हम देखते हैं शी क्विंग और जून शुआन दोनों ही उसको देखने के लिए निकल गए थे। फिर हम शिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रूम में बेहोश थी। शी क्विंग और जून शुआन आकर उसकी कंडीशन देखते हैं और नर्स उसके क्लोथ्स को ऊपर करने लग गई थी, लेकिन शी क्विंग रोकता है और जून शुआन से कहता है कि इस जगह पे तुम्हें शायद कोई काम नहीं है, लेकिन जून शुआन कहता है कि तुम जाओ ये मेरा पेशेंट है, लेकिन शी क्विंग कहता है कि तुम जा सकते हो ये मेरी फ्रेंड है, तो फिर इसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। जून शुआन शिया को देखता है, कहता है अच्छा कुछ हुआ होगा जब तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। टिंग टिंग यहाँ पर शी क्विंग से कहती है कि पेशेंट की जो यहाँ पे आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो फिर सारे के सारे ट्रीटमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। तो वो कहता है चिंता मत करो मैं इसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं शी क्विंग अपना स्टेथोस्कोप पहन लेता है, फिर वो शिया के कपड़े टिंग टिंग से ऊपर करवाता है, फिर वो उसको चेक करता है और यहाँ पर लिंग लिंग से कहता है कि तुम इसके असिस्टेंट हो है ना, तुम मुझे बताओ कि ये इंजर्ड कैसे हो गई। तो फिर लिंग लिंग बताती है जब मैं इसके घर पे गई थी तो फिर वहाँ पर एक स्ट्रेंज आदमी ब्रेक इन कर गया था, उसने उसके बाल पकड़े और उसको ऐसे नॉक डाउन कर दिया, और जब मैं यहाँ पे पहुंची थी तब ये इसी हालत में थी। और वो कहता है इस पर तुम इसकी सिक्योरिटी का ख्याल क्यों नहीं रखती हो, तो वो कहती है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, नहीं तो मैं थोड़े प्रॉब्लम में आ जाऊंगी डॉक्टर टैंग। शी क्विंग फिर शिया की तरफ देखता है। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि अपने होश में आ गई थी। टिंग टिंग अपने उसी के पास में बैठी थी, वो उससे कहती है कि फाइनली तुम उठ ही गई, तुमने तो मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था। यहाँ पर शिया लिंग लिंग से कहती है अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर वहाँ पर पहुँच गई थी, नहीं तो मैं तो उस ओल्ड मैन के बेड पे होती जो कि गांव फैमिली का है। हम देखते हैं वहाँ पर शिनक्विन आ जाता है, वो शिया से पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। शिया कुछ कह नहीं रही थी तो फिर लिंग लिंग उससे कहते कुछ बोलो नहीं तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा। तो फिर शिया कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे बस रेस्ट की जरूरत है, तो फिर डॉक्टर टैंग को उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो सोने के लिए लेट जाती है। शिनक्विंग भी शिया से कहता है कि ठीक है तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए, और फिर शिनक्विंग लिंग लिंग से कहता है कि अगर किसी भी जरूरत की हो तो फिर मुझे बुला लेना। इस चीज के लिए हामी भर देती है और शिनक्विन चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर लिंग लिंग शिया से पूछती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है क्या, तो फिर वो कहती है कि किसने कहा कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। लिंग लिंग कहती है कि डॉक्टर टैंग ये खुद से बोल रहे थे और उन्होंने सारे के सारे एग्जामिनेशंस भी तुम्हारे ऊपर परफॉर्म करे और नर्स तक को एक भी डिटेल नहीं दी गई, और जब उसे पता चला था कि तुम यहाँ पर बेहोश हो गई हो तो फिर वो तो कुछ ज्यादा ही नर्वस था। इस पर यहाँ पर शिया कहती है कि इतना बड़ा सर्जन यहाँ पर मेरी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए पहुंच गया था। लिंग लिंग भी इस चीज के लिए अग्री करती है और फिर वो पूछती है कि उसने मुझे कैसे चेक किया, और लिंग लिंग बता देती है। और सब कुछ जानने के बाद शिया थोड़ी सी एम्बेरस हो गई थी। फिर शिया लिंग लिंग से कहती है कि अब वो बेटर फील कर रही है तो फिर उसे अपने अपार्टमेंट जाना है, फिर हम सर्विलेंस फुटेज चेक करेंगे और पुलिस को भी इस बारे में बता देंगे। लिंग लिंग भी इसके काम को करने के लिए चली गई थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शिनक्विन जुन शियान से बात कर रहा था, उसके पास में लिंग लिंग आती है और वो यहाँ पर शिया की प्रॉब्लम उसको बताती है। शिनक्विन कहता है ठीक है तो फिर मैं उसको चेक कर लेता
देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि उसने बोला है कि वो अपना डॉक्टर चेंज करना चाहती है। लेकिन शिनक्विन कहता है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर अभी सिर्फ मैं ही एक डॉक्टर बचा हूँ। इस पर वो जुनशुआन की तरफ देखती है और कहती है डॉक्टर फेंग के बारे में क्या? तो फिर शिनक्विन कहता है कि उसका काम खत्म हो गया है। यहाँ पर तो जुनशुआन कहता है कि कब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। पर शिनक्विन उसको इशारा करता है और जुनशुआन भी बोलता है कि हाँ मेरा काम तो खत्म हो गया। फिर शिनक्विन शिया के रूम में चला गया था। जब शिनक्विन को शिया देखती है तो फिर कहती है कि मैंने तो डॉक्टर चेंज करने के लिए बोला था ना। तो फिर लिंगलिंग कहती है कि हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर ही नहीं है, सबके सब अपने घर चले गए। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। और हम देखते हैं लिंगलिंग वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। फिर हम देखते हैं शिनक्विन शिया से कहता है कि तुम्हें अपना डॉक्टर चेंज क्यों करना है, तुम्हें मेरे स्किल्स खराब लगते हैं या फिर तुम्हें लगता है कि मेरे किसिंग स्किल्स बेकार हैं। यहाँ पर शिया कहती है कि तुमने उस रात मुझे किस किया था और फिर सुबह बिना कुछ बोले चले गए थे, तो फिर बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो फिर बेटर होगा कि मैं तुम्हें अच्छे से अवॉइड ही करूँ। शिनक्विन कहता है कि अभी तुम लाई डाउन हो जाओ, मुझे तुम्हें चेक करना है। वो कहती है मुझे अपना डॉक्टर चेंज करना है, लेकिन वो उसको लुटाता है और कहता है तुम्हें चेक करना जरूरी है। यह शिनक्विन को वार्न करती है और कहती है कि अब मेरी एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना। वो कहता है इस चीज की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब मैं उस रात ड्रंक था तब तो तुमने बिल्कुल भी टेंशन ली नहीं कि मैं तुम्हारी एडवांटेज लूंगा। लेकिन वो उसके जाने की वजह से अभी भी उससे नाराज थी और वो कहता है कि हाँ मेरी गलती है जो मैं सुबह तुम्हें बिना गुड बाय बोले चला गया था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो वो कहती है कि अब हर्ट नहीं हो रहा। वो कहता है चलो ये तो अच्छी बात है, अब तुम आराम करो, मैं अब तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें वॉच खरीद के जरूर दूंगा और मैं डेफिनेटली अपने प्रोमिसेस को पूरा करता हूँ। वो भी उसका शुक्रिया कर देती है और कहती है खैर अब मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। वो पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए उस किस के कंपनसेशन में, तो वो उसे अपने क्लोज आने के लिए बोलती है। वो उसे लग रहा था कि उसे वो किस करने वाली है, लेकिन वो उसके कान में बोलती है डॉक्टर टैंग मेरे साथ वॉक पे चलो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ गए थे और शिया पूछती है कि मिस्टर टैंग आप फ्यूचर में कैसी वाइफ चाहते हो, और ये लोग एक वेडिंग ड्रेस देख रहे थे और शिक्विन कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। और शिया पूछती है क्या तुम ऐसा एक्सेप्ट कर लोगे जो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए चाहेगी, चाहे वो इंसान बहुत ज्यादा अगली और बूढ़ा ही क्यों ना हो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं करूंगा और वो कहती है लेकिन मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती। ये बोलकर वो सैड हो जाती है और हम देखते हैं फिर वो उस ग्लास के विंडो को तोड़ देती है और कहती है भाड़ में जाए शादी, मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। और शिक्विन बस शिया को देख रहा था। फिर वो उससे कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। अम्ब्रेला साइड में फेंकता है और शिया का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे अपने साथ खींचते हुए ले गया था। अगली सीन में हम देखते हैं ये दोनों साथ में फायर क्रैकर चला रहे थे और शिया बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रही थी। और फिर वो कहती है कि हम लोग ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। क्विन कहता है कि मिस कियान आपकी तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ड्रिंक करनी चाहिए। और वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मिस्टर टैंग मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, लेकिन तब भी ये डॉक्टर टैंग की एक मेडिकल एडवाइस ही थी। फिर वो उससे पूछता है तुम्हें फायरवर्क कैसा लगा, तो फिर वो कहती है बहुत अच्छा, लेकिन वो बहुत छोटा था। फिर वो उससे कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे साथ में पूरा दिन मेरी तरह एकदम पागलों की तरह बिताया, और वो भी उसको वेलकम कर देता है। के बाद हम देखते हैं शिया ने शिक्विन को किस कर दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों वापस से शिया के रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर शिक्विन शिया को किस करने वाला था, लेकिन वो एक कदम पीछे हो जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर टैंग अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। वो भी इस चीज के लिए हामी भरता है और कहता है कि अब तुम आराम कर लो। वो यहाँ स्माइल करती है और डॉक्टर टैंग चला जाता है। पीछे से शिया सोच रही थी कि पता नहीं है कब तक ऐसे एक्ट करे। उधर शिक्विन सोच रहा था कि इसे मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से मैं इसके साथ नहीं दे सकता। नेक्स्ट हम शिक्विन को देखते हैं जो कि एक क्लब में था और ड्रिंक कर रहा था। फिर वहाँ पर जी आ जाता है और वो शिक्विन के पास में था और वो कहता है कि लोग हमें ऐसे साथ देखकर गलत गलत सोचते हैं। इस पर जी चुटकी बजाता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं। शिक्विन जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसके दिमाग में शिया थी और उसके साथ बिताए हुए मूवमेंट्स को वो याद कर रहा था और यही सब कुछ सोचते हुए वो ड्रिंक करता है। जी शिक्विन को नोटिस कर रहा था। जब वो जागने लग जाता है तो फिर जी उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम, तो वो कहता है कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की ड्रेस में बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर शिक्विन आ जाता है और कहता है यहाँ तो इतनी हवा चल रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यह उसको देख रही थी और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी बीमार हो, तो फिर तुम्हारे लिए स्मोक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो वो कहती है मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी तक लाइट अप नहीं किया है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर इसको स्मेल करके भी देख सकते हो। वो उसकी तरफ सिगरेट करने लग जाती है और वो कहता है बढ़िया है, और फिर वो शिया को किस करता है। फिर वो पीछे होता है और शिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें उसे स्मेल करने के लिए बोला था, मुझे किस करने के लिए नहीं बोला था।
और वो उसके क्लोज आ रहा था, लेकिन शिया उसको रेजिस्ट करते हुए कहती है कि तुमने ड्रिंक कर रखी है, आखिरकार तुमने मुझे किस तरीके की लड़की समझ रखा है, ध्यान से देखो मैं शिया हूँ और कोई नहीं। कहता है हाँ मैं ये चीज तो अच्छे से देख सकता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि तुम हो कौन और मैं शिया को ही किस करना चाहता हूँ। ये बोलकर उसको तरफ पढ़ने लग जाता है, लेकिन वो कहती है हम लोग जस्ट अभी ही तो मिले हैं और सिर्फ 2 बार ही हम लोगों ने अभी तक मीटिंग करी है। तो वो कहता है तो क्या हुआ, लव एट फर्स्ट साइट भी तो होता है ना, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। उससे कहती है तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये बोलकर वो उठने लग जाती है, लेकिन वो उसको रोकता है, उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम केयरफुल रहो और सेफ भी रहो। और फिर वो कहता है कि असल में मैं पिछली बार बिना गुड बाय बोले चला गया था क्योंकि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सर्जरी करने की जरूरत पड़ रही थी और उस पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग वाली हालत थी, तो उसी वजह से मुझे उस टाइम पे जाना पड़ गया था। और शिया सोचती है कि ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। शिकुन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में ढूंढना चाहता था लेकिन तुम ही यहाँ पर आ गई। उससे कहती है ये सब कुछ पहले की बात थी, अब तुम ये सारी बातें क्यों लेकर आ रहे हो। कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दे दो, एक अपॉर्चुनिटी कि मैं तुम्हें फिर से चेस कर सकूं। वो उससे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। उसके दिमाग में चल रहा था कि अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो लिंग को सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे लेके बहुत ज्यादा वरिड थी। और फिर वो कहती है कि तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। तो वो कहती है कि इतनी जल्दी मान जाऊंगी तो फिर वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेगा। और फिर वो उससे कहती है जो काम मैंने कहा था उस पर तुम फोकस करो। और लिंग कहती है अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा ना तो फिर कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो कहती है हाँ सही बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया के सामने आना पसंद करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग और ज्यादा डिस्कशन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शिन क्विन मोजोंग खेल रहा था एक ओल्ड मैन के साथ में और फिर वो उसको ज्वेलरी शॉप चलने के लिए बोलता है। शिन क्विन कहता है कि वो एक डॉक्टर है, उसको काम रहता है तो फिर वो ऐसे नहीं जा सकता है और अचानक से उसको कोई भी सर्जरी करनी पड़ सकती है तो फिर वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा कहीं भी जाकर। पर वो कहते हैं कि तुम हमेशा ऐसे हॉस्पिटल में काम करते रहते हो, अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढते। शिन क्विन को शिया का ख्याल आता है और वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो, मैं कभी कभी तो तुमसे कुछ कहता हूँ। इस पर शिन क्विन भी कहता है ठीक है ग्रैंडपा, जैसे कि आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो तो फिर मैं मान जाता हूँ आपकी बात। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुशी से गाना गाने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम शिन क्विन को देखते हैं जो कि अपना फोन चेक कर रहा था और फिर वो खुद से ही मैसेज करने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं वो शिया को मैसेज करता है क्या तुम सो गई। यहाँ पर वो सोचती है कि आदमी ऐसे मैसेजेस करते नहीं है, लगता है ये मुझे मिस कर रहा है और वो उसको कह देती है अभी नहीं। फिर हम देखते हैं शिन क्विन शिया को कॉल करता है, वो भी उसका फोन पिक कर लेती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर जो इन लोगों ने हमला किया था उनको तुमने हैंडल कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, वो इस इशू को रिजोल्व कर लेंगे। और वो कहता है कि हाँ लड़की होते हुए तुम्हारे लिए सब चीजें हैंडल करना मुश्किल होगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है कि मैं ये हैंडल कर लूंगी। वो पूछती है क्या तुम परसों फ्री हो, मुझे तुम्हें बाहर लेकर जाना है। वो कहता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा से कहीं जाने का उस दिन वादा किया है तो फिर मुझे माफ कर देना। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई और उसको गुड नाइट बोल देती है। वो भी उसे गुड नाइट बोल देता है और दोनों ही अपसेट थे कि एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिया अपने नए घर में मूव इन कर रही थी और उसकी मदद जी कर रहा होता है और हम देखते हैं कि दूर से उन दोनों के कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहा था साथ में और शिया जी को यहाँ पे खाने के लिए भी इनवाइट कर लेती है और वो भी इसके लिए अग्री कर गया था। नेक्स्ट ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे और जिया जब अपना फोन चेक करती है तो फिर उसको पता चलता है कि जिंग शेन के साथ में उसकी न्यूज वायरल हो गई है कि कैसे वो उसके साथ में घूम रही हो और वो बस उसकी मूव इन करने में हेल्प कर रहा था। और वो जी शिंग को भी ये न्यूज दिखाती है और कहती है ये रिपोर्टर्स कितने ज्यादा आउटरेजेस होते हैं, मैंने नए घर में ही मूव करा है, इतना ज्यादा बड़ा फर्ज बनाने की इसकी क्या जरूरत थी इन लोगों को। तो वो कहता है इट्स ओके, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स अभी रिमूव करवा देता हूँ, क्या ये तुम्हारे काम को अफेक्ट करेगा। तो फिर वो कहती है कि अभी मुझे कोई काम ही नहीं है तो फिर इससे तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं गई है। फिर वो सोचती है कि अगर शीक्विंग ने ये देख लिया और उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो यहाँ पर जी शिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये कोई हैंडल कर लेगा और वो भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट हम शीक्विंग को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर स्मोक कर रहा था और वो अपने फोन में वही वाली न्यूज देख रहा था जो कि शिया की जिन शिंग के साथ में आई थी और वो इस चीज से जेलस भी नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि बाहर आकर एक कॉल करती है। वो शिनक्विन को ही कॉल कर रही थी और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शिनक्विन उसे अपने पास बुलाता है। शिया उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर
रहे हो? वो अपनी सिगरेट फेंक देता है और वो उससे कहती है क्या कोइंसिडेंस है, और वो उससे कहता है चलो मेरे साथ कार में बैठ जाओ, और वो उसे अपनी कार में बैठा लेता है। फिर हम देखते हैं वो उसके क्लोज आकर उसको सीट बेल्ट पहनाता है और कहता है यहाँ कोई रिपोर्टर्स नहीं है। एकदम हैरान थी और वो कहता है मैंने कहा कि यहाँ पर कोई भी रिपोर्टर्स नहीं है, तो फिर तुम्हें फोटोग्राफ्ड होने की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो उसको सीट बेल्ट लगा देता है और वो उससे पूछती है क्या तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा? वो उसके लिए अग्री करता है और कहता है हाँ वो मैंने देखा था। तो वो कहती है क्या तुमने किसी को अरेंज करा जो रिपोर्टर्स के साथ में डील कर सके कि कहीं तुम्हारी मेरे साथ में पिक्चर ना आ जाए? वो कहता है कि मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी सेफ्टी की चिंता थी। वो उसकी तरफ देखने लग जाती है और देन ये दोनों साथ में आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पर रुक गए थे और शिनक्विन शिया से पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? वो कहती है कि उस अपार्टमेंट में मैं नहीं रुक पा रही थी तो फिर वहाँ से मुझे मूव आउट करना पड़ा। उस दिन लिंग लिंग को काम था तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ जिन शिंग से ही मदद मांगने का ऑप्शन मांग रहा था। फिर वो कहता है कि तुमने जिन शिंग से मदद मांगी इसका मतलब कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहती है ऐसा नहीं है, जिन शिंग मेरा अच्छा दोस्त है, किसे पता था कि वहाँ पर रिपोर्टर्स पहुँच जाएंगे और इतना ज्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। वो उसकी तरफ देख रहा था और शिया कहती है अब मैं जा रही हूँ। वो जाने लग जाती है और यहाँ पर शिनक्विन उससे पूछता है कि जिन शिंग तुम्हारा क्या लगता है? तो वो कहती है कि वो मेरा लग्जरियस दोस्त है और वो उसको मन में सॉरी बोल रही थी। वो उससे पूछता है ऐसा क्या? और वो बोलती है कि हाँ क्यों तुम जेलस हो रहे हो क्या? वो उसकी तरफ अपना फेस करता है और कहता है जेलस, और वो भी मैं। और फिर वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं शिनक्विन शिया को अपने घर लेकर आ गया था और वो उससे कहता है कि तुम थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ। और हम देखते हैं कि शिनक्विन को एक मैसेज आया था और वो पर्सन कह रहा था कि बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देन हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे शिनक्विन जिन शिंग के साथ में सब कुछ डिस्कस कर रहा था टेक्स्ट पे, और जिन शिंग ने ही शिनक्विन से सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी थी। उधर शिया सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी और शिनक्विन कॉल करके और वुमेन्स के क्लोथ्स मंगवा लेता है। फिर वो शिया को बैठाता है और उसके बूट्स निकालकर उसको कंफर्टेबल स्लीपर्स पहना देता है। नेक्स्ट शिया बेड पर बैठ गई थी। फिर हम देखते हैं शिया को एक पर्सन का मैसेज आता है जहाँ पर वो कह रहा था कि अगर बॉस सबसे सेटिस्फाइड हुआ तो फिर शायद तुम्हें तुम्हारी रिमेनिंग पेमेंट भी मिल जाएगी। वो भी इसके लिए शुक्रिया बोल देती है। इसके बाद शिया को लिंग लिंग भी मैसेज कर रही थी और वो उसको वॉइस मैसेज करके कहती है कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। यहाँ पर वो भी उसकी बातों को समझ जाती है। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि बेड के पास रखी हुई बुक को पढ़ने लग गई थी। तभी उसके पास में शिनक्विन की स्टूडेंट डेज की आईडी लग जाती है और वो सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा सीरियस और ओल्ड फैशन लुक रखता होगा। फिर हम शिया और लिंग लिंग को देखते हैं जो कि अपने काम पे थे। तो वुमेन्स उनको देखकर बातें बना रही थी, कह रही थी कि अगर ये यंग मास्टर जी के साथ में नजर आ जाएगी इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसकी पूरी लाइफ सॉर्टेड है, ये तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेस का प्यादा है। यहाँ पर लिंग लिंग शिया से कहती है कि इनकी बातों पे ध्यान मत देना और शिया कहती है कि हाँ कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, वो मेरा मूड क्यों ही अफेक्ट कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं एक लड़की यहाँ पर शिया को अप्रोच करती है और कहती है तुम आ गई यहाँ पर, मैंने सुना है कि तुम जी फैमिली के वायरस के साथ में हुक कर रही हो, शायद तुम्हें सोशल मीडिया पे फैल रहे ट्रेंड्स के बारे में पता नहीं है। खैर यंग मास्टर जी ने तो ऑनलाइन क्लासिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट कर दी है कि उसका और तुम्हारा ऐसा वैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इतनी ज्यादा शेमफुल बात है ना कि मास्टर जी भी तुमसे कितना ज्यादा डिस्गस्टेड है। लिंग लिंग यहाँ पर शिया के बिहाफ पर उनसे लड़ाई करती है और कहती है क्या तुम लोग अपने मुंह से बकवास करती हो तो उसको बंद ही नहीं रख सकती। इस पर वो लड़की कहती है तुम इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हो, लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ फॉल्ट करा है। लिंग लिंग उससे फाइट करने वाली थी लेकिन वो लड़की कहती है लगता है कि शिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा ये सब कुछ होने के बाद, उसे कंपनी आने के बजाय घर पे आराम करना चाहिए। वो कहती है कि तुम अपने सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल अच्छे से क्यों नहीं करती, आफ्टर ऑल ये शो की ओपनिंग तो मुझे ही करनी है। और ये बोलकर शिया वहाँ से निकल जाती है। पीछे से उस लड़की के मुंह पे तो ये बात एकदम तमाचे की तरह लगी थी और वो कह रही थी कि शिया तुम बस इंतजार करो, देखना तुम एक दिन। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि वैनिटी रूम में बैठी हुई थी। फिर वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करती है और उसने ये पिक्चर्स किसी को पोस्ट कर दी थी। जिसको उसने वो पिक्चर्स दिखानी थी वो भी देख लेता है और शिया फिर एक कॉल करती है। शिनक्विन को फोन करके वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम हो गया? तो वो कहता है नहीं मैं बस जा ही रहा हूँ। तो वो पूछती है तुम हॉस्पिटल में नहीं हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ आज मेरी छुट्टी है ना। वो कहती है ठीक है तो फिर मुझे विजिट करना मत भूलना अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो। वो कहता है कि हाँ मैं अपना काम फिनिश करके तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊंगा। वो उससे कहती है अगर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो फिर मत आना, मैंने तो बस ऐसे ही कैजुअली बोल दिया। वो कहता है नहीं मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के तुम्हें देखने जरूर आने वाला हूँ। शिया भी इस चीज से हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट हम गर्डीनिया को देखते हैं जो खुद एक मॉडल है। फिर वो शिया के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ में क्लोथ एक्सचेंज कर लो। एक मॉडल गार्डिनिया से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप क्लोथ चेंज करना अप्रोप्रिएट होगा। गार्डिनिया उस मॉडल से कहती है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, क्या तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? वो मॉडल कहती है सब कुछ ऑलरेडी
रिहर्स हो चुका है। अब इस तरीके से क्लोथ चेंज करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होने वाला है, और ऐसे लास्ट मोमेंट पे हम सब कुछ चेंज करेंगे ना तो फैशन शो काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं गार्डेनिया अपने रुतबे का बहुत ज्यादा फायदा उठाती है और उस मॉडल से कहती है कि तुम्हारा पूरा करियर खा जाऊंगी। लेकिन शिया गार्डेनिया से कहती है मुझे भी लगता है कि अब क्लोथ चेंज करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा और मेकअप पे बिल्कुल मैच नहीं होगा, तो फिर ये बहुत ज्यादा खराब बात हो जाएगी। गार्डेनिया शिया से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे मेकअप वगैरह की बातें मत बताओ, मेरी नेचुरल ब्यूटी सारे आउटफिट्स के साथ में एकदम परफेक्ट मैच होती है। दूसरी मॉडल याओ कहती है कि हाँ गार्डेनिया की तो ब्यूटी बहुत ज्यादा सुंदर है, क्लोथिंग से इससे कुछ भी अफेक्शन नहीं होने वाला है। अगर मिस गार्डेनिया यहाँ पर वॉक करेंगी तो फिर ये तो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा इस एग्जीबिशन के लिए। और यहाँ पर कुछ मॉडल्स गार्डेनिया का काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही थी और गार्डेनिया शिया से कहती है तुम्हारी जितनी हाइट है वो भी सुपर मॉडल के क्राइटेरिया में फिट नहीं होती, तो फिर लगता है कि तुम्हें इसमें अभी वॉक नहीं करना चाहिए। शिया कहती है सॉरी मिस गार्डेनिया, लेकिन मुझे आपको डिसअपॉइंट करना ही पड़ेगा और मैं यहाँ पर वॉक करने के लिए इलेक्ट करी गई हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं जो ऐसे अपनी जगह आपको दे देनी चाहिए। गार्डेनिया को तो ये बात सुनकर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और कहती है इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों हो रहा है, अब स्टेज पे जाने का टाइम हो गया है तो फिर सब लोग तैयार हो जाओ। इस पर एक लड़की जो कि गार्डेनिया का सपोर्ट कर रही थी वो इंग से कहती है कि तुम बस अभी आई हो, देखो ना गार्डेनिया के साथ में शिया कितना ज्यादा रूडली बात कर रही थी। गार्डेनिया कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं इससे अपने क्लोथ चेंज कर लूं, लेकिन ये मेरे साथ में आर्ग्यू करने लग गई और बहुत ज्यादा सार्केस्टिकली मेरे साथ में बिहेव कर रही थी और बचपन से लेके अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ मुझे थ्रेटन ही करती आ रही है। इंग कहती है कि आपको किस आउटफिट में चेंज होना है, मैं आपका चेंज करवा देती हूँ। इस पर गार्डेनिया कहती है कि शिया आज मेन मॉडल है ना, तो फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा, इसकी बातों का आप ज्यादा दिल पे मत लेना, ये बस नर्वस है। आप मुझे बताओ आपको कौन से क्लोथ सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, उसी में अभी आपका चेंज करवा देती हूँ। तो फिर गार्डेनिया कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन अब मुझे चेंज नहीं करना है। इंग भी कहती है ठीक है, अब स्टेज पे जाने का टाइम हो गया है तो फिर सारी की सारी प्रिपरेशंस अच्छे से कर लो। फिर हम देखते हैं कि मॉडल्स भी उठ के चली जाती हैं और यहाँ पे वो जा रही थी और गार्डेनिया की बात सुनती है कि जब ओनर आएगा ना तो फिर मैं उससे बात करूंगी और इस कंपनी के साथ कभी तुम वॉक भी नहीं कर पाओगी। यहाँ पर वो सोचती है कि ये सब कुछ शिनकुइंग से रेफर्ड है और यही सब कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शिया बहुत ज्यादा ग्रेसफुली रैंप पे वॉक कर रही थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शिनकुइन आ जाता है और गार्डेनिया उसको देखकर कहती है कि क्या इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है, और शिनकुइन कह रहा था सारी मॉडल लिस्ट वाली पहुंच गई है ना, और शिनकुइन वहाँ पे गार्डेनिया को देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों है। और फिर इंग कहती है कि एक बार फाइनल रिहर्सल कर लो, और फिर शिया वॉक करना स्टार्ट करती है और शिनकुइन इसको देख रहा था कि तभी गार्डेनिया उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और शिया के दिमाग में चल रहा था कि शिनकुइन ने उससे कहा था कि उसके पास में टाइम नहीं है मेरे शो पे आने का, लेकिन ये और लड़कियों के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। और फिर वो आगे बढ़ जाती है और शिनकुइन का सारा ध्यान शिया की तरफ था। गार्डेनिया को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि हम देखते हैं यहाँ पर शो जो पर्सन करवा रहा था वो शिनकुइन को अंदर इनवाइट करता है और वो भी उसके साथ में चल देता है। और गार्डेनिया यहाँ पर शिनकुइन के साथ में बहुत ज्यादा चेप हो रही थी और कह रही थी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आए। वो कहता है कि एक्सक्यूज यू, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर तुम मेरे ज्यादा क्लोज होने की हिम्मत मत करो। फिर हम देखते हैं इंग यहाँ पर शिया से कहती है कि तुम्हारी शेप ज्यादा अच्छी नहीं है, सेकंड शो के लिए आप अपने क्लोथ चेंज कर लो। फिर यहाँ पर शिनकुइन गार्डेनिया से कहता है कि तुम भी मॉडल्स में से एक हो, तो फिर तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर बैठो। वो कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम एक प्रोफेशनल मॉडल हो, तो फिर तुम्हें अपनी प्रोफेशनल क्वालिटीज रखनी चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? वो कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। नेक्स्ट हम शिनकुइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर चेंजिंग रूम में चला गया था और फिर वो शिया के लिए पूछता है, तो फिर वो बताती है यहाँ पर एक लेडी कि वो असल में अपना फोटो शूट करवाने के लिए गई है। ये जानने के बाद वो उस लेडी का शुक्रिया करता है और अपने फोन से कॉल लगाता है। हम शिया को देखते हैं जो कि लिंगलिंग के साथ में थी और लिंगलिंग शिया से बात कर रही होती है। फिर शिया को जब शिनकुइन की फोन आता हुआ दिखता है तो फिर वो उसका कॉल इग्नोर कर रही थी। लिंगलिंग शिया से कहती है तुम्हारा फोन बज रहा है। शिया कहती है कोई बात नहीं, उसने कुछ गलत करा है तो फिर मैं उसके कॉल को डिसमिस कर दूंगी। उधर हम शिनकुइन को देखते हैं जो कि शिया को कॉल कर रहा था और उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। ये देखने के बाद वहाँ पर वो उस लेडी से पूछता है कि वो शूट किस लोकेशन पे हो रहा है, तो फिर वो भी उसको लोकेशन बता देती है। शिनकुइन शुक्रिया करके जाने लग जाता है। वो सोचता है क्या मैं इस तरीके से उसके काम में इंटरफेयर करूंगा, और फिर वो एक वहाँ पे मैसेज करता है। हम शिया को देखते हैं जो कि अपना फोन चेक करने के बाद एकदम से उठ जाती है। लिंगलिंग उससे सवाल भी कर रही थी लेकिन वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई थी और हम देखते हैं कि एक फोन कार में ही छूट जाता है। नेक्स्ट हम गार्डेनिया को देखते हैं जिसको सारी
सारी मॉडल्स ने घेर रखा था और वो सब उसको काफी ज्यादा फालतू में प्रेज कर रही थी। और गार्डेनिया सब लोगों के सामने ब्रैग कर रही होती है कि वो शिन क्विन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और बताती है कि वो डॉक्टर बन गया और यहाँ पर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रूल कर रही है। और शिया दूर से ये सारी की सारी बातें सुन रही थी और गार्डेनिया कह रही थी कि वो और मैं तो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच है और हम लोगों ने डिसाइड भी करा है कि कुछ टाइम बाद हम लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। और वो अपना नेकलेस दिखाते हुए ये भी झूठ बोल देती है कि ये नेकलेस भी उसी ने मुझे गिफ्ट करा था। शिया ये सब कुछ सुन रही थी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं गार्डेनिया अपना फोन उठाती है और कहती है, अच्छा शिन क्विन, मैं अभी आ रही हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करना। फिर वो आगे बढ़ती है और जब उसकी नजर शिया पे पड़ती है और वो फोन उठाकर ये एक्टिंग करने लग जाती है, ठीक है जब तुम खाना खा लोगे ना तो फिर हम लोग मूवी भी देखने चलेंगे। फिर शिया को बड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था और फिर वो जाकर रेस्ट करने लगती है। इंग उसको आवाज देती है और कहती है कि आज मेरी एक डिनर पार्टी है, फिर तुम तैयार हो जाओ और एक कार तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। शिया कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो कहती है कि तुम हॉटेस्ट कंपनी की मैनेजमेंट के यहाँ पर डिनर पार्टी में नहीं जाना चाहती हो, इस तरीके से तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। और इंग उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे काम का हिस्सा है। शिया तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग यहाँ पर शिया को अपने साथ पार्टी में लेकर आ गई थी और वो सबको उससे इंट्रोड्यूस भी करवाती है। और हम देखते हैं कि मेल्स की उसकी नर्स के ऊपर नजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो शिया को मिस्टर गाओ के साइड में बैठने के लिए बोल देते हैं। मिस्टर गाओ कहते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मेरे साइड में बैठी है, ये ग्लास ऑफ वाइन तुम एक्सेप्ट करो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। और वो कहती है कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, मैं आपको रिस्पेक्ट शो करती हूँ। और फिर ये लोग ड्रिंक कर लेते हैं। एक वुमेन यहाँ पर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर शिया के दिमाग में चल रहा था कि वो बुरी तरीके से फंस गई है यहाँ पर आने के बाद। ये इंडस्ट्री जहाँ से इतनी ज्यादा ग्लोरियस दिखती है अंदर से उतनी ज्यादा खोखली है। और हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग शिया को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। शिया के दिमाग में चल रहा था कि शिन क्विन तो गार्डेनिया के साथ में मूवी देख रहा होगा। फिर मिस्टर गाओ यहाँ पर शिया से कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। यहाँ पर वो उससे और ज्यादा ऑफर मांग रहा था लेकिन वो कहती है मैं अभी रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। लेकिन वो बुढ़ा तो उसके पीछे पीछे आ गया था और वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। हम देखते हैं कि उसी होटल में गार्डेनिया भी मौजूद थी और वो उन दोनों के साथ में पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। शिया यहाँ पर मिस्टर गाओ से कह रही थी कि आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। ये एक लड़की होते हुए मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है, आप घबराइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मिस्टर गाओ कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने बस देखा कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो फिर बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और हम देखते हैं शिया उसकी बात पे अग्री करके वहाँ से चली जाती है। गार्डेनिया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो सोच रही थी कि शिन क्विन उसका फोन नहीं उठा रहा है ना, वो उसको ये सेंड कर देगी और फिर हम देखेंगे कि वो उसका क्या रिएक्शन देगा ऐसी पेरेंट्स को उसमें देख के। हम शिन क्विन को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी उसके पास में गार्डेनिया की वो वीडियो आ जाती है और उसने उसको वॉइस मैसेज भी भेजा था कि शिया तो यहाँ पर मस्त एंजॉय कर रही है और लोगों के साथ में ड्रिंक कर रही है और वो उसको वीडियो भी सेंड कर देती है। और यहाँ पर वो उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रही थी और कह रही थी कि पता नहीं इसका कैसा कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लड़की है ये। और शिन क्विन गार्डेनिया से पूछता है कि किस होटल में हो तुम। इस पर वो उसको कॉल करते हैं ये सोचते हुए कि शायद वो अब उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। और फिर यहाँ पर शिन क्विन कह रहा था कि तुम बस उसको स्लेंडर कर रही हो क्योंकि मैं उसको लाइक करता हूँ। गार्डेनिया कहती है कि उसमें भला लाइक करने जैसा है ही क्या, कि जैसे इंसान तो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को सिड्यूस करते हैं, तो मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर लड़की डिजर्व करते हो। लेकिन शिन क्विन तो गार्डेनिया की कॉल को कट कर देता है। उसी तरफ हम शिया को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा दी गई थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो वॉशरूम में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि फिर वहाँ पे शिन क्विन आ जाता है और वो उसको सिगरेट ऑफर करते हुए कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, और फिर वो उसकी सिगरेट को लाइट अप कर देता है। और शिन क्विन उससे कह रहा था क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, तो फिर वो उसका नाम लेती है और वो कहता है अच्छा तुमने मुझे पहचान लिया। फिर वो भी उसी की सिगरेट से स्मोक करता है। यहाँ वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन वो पीछे हो जाती है। शिन क्विन शिया को हक कर लेता है और वो कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा। तो फिर वो कहती है कि मैं कॉल क्यों करूंगी तुम्हें तो एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना था ना, तो फिर मुझे तुम्हें बॉदर नहीं करना था। और वो उससे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी गार्डेनिया की वजह से। उससे कहता है तुम शांत हो जाओ और मेरे साथ घर चलो, लेकिन वो उसको रिफ्यूज करती है और कहती है कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो उससे कहता है तुम घबराओ मत और मेरे साथ आ जाओ। फिर वो उसको
उसको ले जाने लग जाता है। उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और वीडियो दिखाते हुए कहता है कि उस पर्सन का नाम कैंग है और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चेयरमैन है। दूसरी तरफ हम मिस्टर गाओ को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि शिया अभी तक लौटी क्यों नहीं है, और वो इंगिंग से कहता है कि अभी तक तुम्हारी मॉडल आई क्यों नहीं। कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा उसको रेस्ट रूम में, कहीं वो यहाँ से एक्सक्यूज करके भाग तो नहीं गई है। पर इंगिंग कहती है कि नहीं वो ऐसे क्यों भागेगी, उस लड़की को तो बहुत सारी ट्रबल्स हैं और इस बारे में तो हर कोई जानता ही है, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, वो वापस तो जरूर ही आएगी। और इंग कहती है मैं आपके साथ तब तक टोस्ट कर लेती हूँ, आप नाराज मत होइए। फिर यहाँ पर एक वुमेन शिया को लेने के लिए जा ही रही थी कि हम देखते हैं शिनकुन शिया को लेकर आ जाता है। शिनकुन को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर उनके साथ आकर बैठ जाए, पर वो कहता है मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, मैं शिया को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं उसको घर ले जा सकूँ। और फिर वो पूछता है तुम कहाँ बैठी थी, तो फिर वो बताती है कि मिस्टर गाओ के साइड में। और मिस्टर गाओ कहता है कि तुम इसको ऐसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। इस पर शिनकुन कहता है मिस्टर गाओ हेलो, क्या आप मुझे नहीं जानते हो? मुझे आपसे मिलकर अच्छी लगा और मैं आपको अपने आप इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम टैंग शिनकुन है और लोग मुझे 9th ब्रदर कहकर बुलाते हैं। वो कहता है कि तुम चाहे 9th ब्रदर हो या फिर 10th ब्रदर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज शिया को तो तुम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। इस पर शिनकुन मिस्टर गाओ के साथ में ड्रिंक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसके साइड में बैठा हुआ पर्सन मिस्टर गाओ से बता रहा था कि ये टैंग फैमिली का बेटा है, तो फिर तुम्हें थोड़ा संभल जाना चाहिए। और मिस्टर गाओ भी एकदम खड़ा हो जाता है उसको एंटरटेन करने के लिए और कहता है कि मिस्टर शिनकुन आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठते, आप मुझे ड्रिंक करने के लिए ज्वाइन कर लो। वो उसके लिए मना करता है और शिया का बैग मांग लेता है। यंग उसको बैग हैंड ओवर कर देती है और शिनकुन वो वाइन ग्लास फोड़कर वहाँ से निकल जाता है शिया के साथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं शिनकुन शिया को अपने घर ले आया था। पूछती है कि तुम कहाँ लेकर आए हो, तो फिर वो बताता है मेरे घर पे। वो उसके शूज चेंज कर रहा था और वो उससे कह रही थी कि मैं ये खुद से कर लूंगी, लेकिन वो उससे कहता है मैं ये कर देता हूँ और उसके शूज को निकाल कर कंफर्टेबल स्लीपर्स चेंज कर देता है। और यहाँ पर वो उसको गालियां दे रही थी और वो भी आकर उसकी गालियों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसकी गालों को पिंच करता है और वो कहती है तुम्हें याद कर रही थी, और फिर वो इमोशनल हो जाती है। वो उससे कहता है तुम रो मत, मुझे काट लो। शिया भी उसको काट लेती है और शिनकुन कहता है मैंने तुम्हें मैसेज करा था लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई ही नहीं करा। वो कहती है तुमने मुझे मैसेज करा था, और अपने बैग में से अपना मोबाइल निकालती है और कहती है मेरे फोन की तो बैटरी डेड हो गई है। इस पर वो अपना फोन दिखाता है जहाँ पर उसने शिया को काफी सारे मैसेजेस करे थे। वो उसको देखकर उसको जोर से पकड़ लेती है और वो उससे कहता है क्या तुम इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? और शिया कहती है सारे के सारे आदमी सेम होते हैं, सबके सब बास्टर्ड्स। और वो कहता है मैं इनोसेंट हूँ। और फिर शिया शिनकुन से पूछती है जैसे आज तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया वैसे ही तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर शिया उसके और ज्यादा क्लोज आने लग जाती है और वो उससे कहता है इसकी जरूरत नहीं है। इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं हूँ? तो फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे सामने तुम्हें योरसेल्फ रहने की जरूरत है और कोई भी फेक शो करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसको संभाल कर बैठाता है और उसका कोट निकाल कर उसको उठाकर वो ले गया था। देन वो उसको बेड पर लिटा देता है ताकि वो आराम से सो जाए। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एग्री नहीं करा तो फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे? तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें अपनी रिक्वेस्ट पे बहुत ज्यादा रिग्रेट ना हो अगर तुम उठोगी तो। अब तुम आराम से सो जाओ। शिया भी उसकी बात मानती है और फिर वो सो जाती है। शिनकुन लाइट बंद करके जाने लग जाता है, लेकिन शिया कहती है लाइट बंद मत करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है ठीक है तो फिर मैं लाइट खुली ही छोड़ दूंगा। वो कहती है कि हाँ मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता आ रहा है। उसको सहलाता है और कहता है मैं तुम्हारे पास ही सो जाऊंगा। उसके बेड के किनारे पर ही वो बैठ जाता है। फिर जब शिया सो जाती है तो फिर वो उसको देख रहा था और उसको देखकर बातें कर रहा था। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में उठ जाती है और वो सोचती है कि वो फिर से शिनकुन के घर पर ही उठ गई है। वो उठती है और सबसे पहले खुद को चेक करती है और उसको याद आता है कि कैसे वो रात में शिनकुन को किस कर रही थी। और फिर वो सोचती है क्या वो उसे इनकेपेबल समझता है या वो उसके लिए गुड इनफ ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शिया शिनकुन के मैसेजेस को देख रही थी। यहाँ पर वो उसको बता रहा था कि मैंने गार्डेनिया से कोई भी बात नहीं करी, वो अचानक से ही मेरे सामने कल फैशन शो में अपेयर हो गई थी। अगर तुम्हें कोई प्रूफ चाहिए तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने गार्डेनिया को वीचैट पे ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर शिया शिनकुन को रिप्लाई करती है और कहती है मैंने तुम्हारे मैसेजेस देख लिए हैं और कल मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और फिर वो शिनकुन को कॉल लगाती है और वो उससे पूछता है तुमने खाना खा लिया? वो कहती है कि हाँ जब मैं उठ गई थी तो फिर मैंने खाया था। और वो उससे बताती है कि अब हम लोग फिल्मिंग की लोकेशन पे जा रहे हैं। फिर वो उससे कहती है कि तुमने गार्डेनिया को ब्लॉक कर दिया, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा इससे तुम्हारे से अपसेट होंगे? पर वो उससे कहता है कि इस बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस इसी चीज पे फोकस करना है कि तुम रोज रोज बहुत ज्यादा खुश रहो। और इस बात पर शिया भी स्माइल कर देती है। फिर वो उससे कहती है कि आज मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों का काम है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ फिल्म
फिल्मिंग के लिए आना चाहती हूँ बाद में। फिल्मिंग के बाद मिलना क्या कन्वीनियंट होगा। तो वो भी इसके लिए मान जाता है और वो खुश हो जाती है और कहती है तो फिर मैं टेस्टी टेस्टी खाना भी लेकर आऊंगी। और वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिया खुश हो गई थी और लिंग लिंग भी उसको देखकर खुश हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं शिनकुन अपने पीसी पर शिया के बारे में रिसर्चेस करने लग जाता है और उसके हाथ में उसकी एक बचपन की वीडियो भी लगती है अब, जहाँ पर शिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसको रिपोर्टर्स ने घेरा हुआ था। वो सोचता है कि वो कितनी ज्यादा घबरा गई होगी, अभी तक उसे अंधेरे से डर लगता है। और वो सोचता है कि वो कितना कम सोचती है और कितना ज्यादा हार्ड वर्क करती है। और यहाँ पर शिनकुन को शिया के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शूट चल रहा था और फिर शिया भी वहाँ पे पहुंच जाती है। डायरेक्टर से पूछता है कि ये शो अभी चलता रहेगा तो फिर क्या तुम रेस्ट करना चाहती हो। सब लोग उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और शिया सोचती है शायद ये शिनकुन की वजह से हो रहा है और फिर वो चली जाती है आगे। मॉडल जिसका शूट चल रहा था वो भी कहती है मेरा शूट करके हो गया और वो भी निकल गई थी। फिर हम देखते हैं वो मॉडल शिया के पास आती है और उसको कहती है लगता है कि पर्सनल फेवर्स देने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा ऊपर उठ पाओगी। तुम्हें क्या अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है? इस तरीके से तुम बिल्कुल भी कहीं पर भी ऊटा नहीं उठ सकती। मैं टैंग फैमिली के बारे में शायद पता नहीं है, तुम जैसे लोगों को वो बिल्कुल भी अपने मुंह नहीं लगाते। या उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और वो कहती है कि तुम मेरे साथ में इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों हो। और वो लड़की बस शिया को सुनाई जा रही थी और शिया उसको इग्नोर कर रही थी और वो कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ में खेल कर रहा है और तुम्हें लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। शिया उससे कहती है तो फिर तुम इतनी ज्यादा अनहैप्पी क्यों हो रही हो? तुम क्या करोगी? अब चाहो तो अपने लिए पुलिस को बुला लो और मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, मुझे से परेशान मत किया करो। पर वो लड़की शिया से कहती है कि अब तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। शिया कहती है हाँ वो तो मैं देख लूंगी और दोनों अपने अपने रास्ते चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं उस मॉडल का शूट चल रहा होता है। फिर वहाँ पर शिया भी ड्रेसअप होकर आ जाती है और उसके आने के बाद वो मॉडल तो मुंह फुलाकर चली गई थी। देन डायरेक्टर कहता है आप सभी लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं शिया भी उस मॉडल के साइड में ही बैठ गई थी और वो कह रही थी क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? तो फिर शिया कहती है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो मॉडल फिर शिया से कहती है बस तुम देखती जाओ, जब मिस्टर टैंग तुमसे एकदम टायर्ड हो जाएंगे तो फिर तुम कहीं की भी नहीं रहने वाली हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर टिंग टिंग आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर किसी ने स्नैक्स भिजवाए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर शिनकुन का असिस्टेंट लेकर आया था शिया के लिए फ्लावर्स और वो बताता है मिस्टर टैंग नहीं है आपके लिए भिजवाए हैं, आपका काम सक्सेसफुल होता रहा इस वजह से उन्होंने आपको वेल विश करा है। शिया फ्लावर्स देखती है और काफी ज्यादा हैप्पी थी और लोग भी ये जेस्चर्स प्रेज करते हैं और कहते हैं ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है। और लिंग लिंग भी शिया के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थी और शिया सोचती है कि वो मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। जो कि अभी तक शिया को बहुत ज्यादा सुना रही थी वो ये देखकर एकदम दंग थी। शिया भी उस बुके में से एक फ्लावर निकालकर अपने बालों में लगा लेती है और लिंग लिंग उसके लिए काफी ज्यादा हैप्पी थी ऐसे। फिर शिया सभी लोगों से कहती है कि आप लोग मील एंजॉय करिए और मेरी तरफ से मिस्टर शिनकुन को बहुत ज्यादा थैंक यू भी बोल देना आप। यहाँ पर हेयर ड्रेसर जो कि दूसरी मॉडल के बाल कर रहा था वो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लग जाती है। और फिर डायरेक्टर यहाँ पर शिया को उसके शूट के लिए बुला लेता है जहाँ पर एक लड़के मॉडल के साथ में उसका शूट था। तो जब पिक्चर्स दिखाई जा रही थी तो फिर वो अपने फोन से उसकी एक पिक्चर क्लिक करके शिनकुन को भेज देती है। कहती है कि मेरा आज का काम फिनिश हो गया है और वो पूछती है फोटोज अच्छी आई है ना। शिनकुन जो कि हॉस्पिटल में अपना काम कर रहा था वो अपना फोन चेक करता है और वो रजिस्टर में देखकर कहता है कि इसमें आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर शिनकुन आराम से बैठकर अपना फोन देखने लग गया था। वो शिया को रिप्लाई करता है कि ये फोटो अच्छी नहीं लग रही। वो उससे पूछती है इसमें क्या गड़बड़ है भला? तो फिर वो कहता है बस मुझे पसंद नहीं आई। फिर हम देखते हैं शिया शिनकुन को कॉल लगाती है। वो उससे कॉल में पूछती है क्या वो मॉडल अच्छा नहीं दिख रहा है? असल में वो थाई और चाइनीज मिक्स है और टॉप मॉडल भी है इस इंडस्ट्री में। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही टेस्ट अच्छा नहीं है। पर वो कहता है कि मेरा टेस्ट ऐसा है कि मैं बस तुम्हें ही अप्रिशिएट कर पाता हूँ। फिर वो कहती है अच्छा तुमने खाना खाया, शायद मुझे तुम्हें विजिट करने के लिए आ जाना चाहिए। और फिर वो कहता है कि हाँ तुम जरूर आ सकती हो। देन हमें ड्रामा का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिया मास्क लगाकर शिनकुन के पास पहुंच गई थी और वो कह रही थी कि डॉक्टर मेरी तबीयत नहीं ठीक। और शिनकुन पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो उसको देखता है और खड़े होकर पूछता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि मेरी चेस्ट बहुत ज्यादा स्टफ फील हो रही है। तो डॉक्टर टैंग क्या आप मेरा टेक केयर कर लोगे? वो उससे कहता है हाँ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभी क्योर करता हूँ। फिर हम देखते हैं वो उसका मास्क हटाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपना मुंह इतना ज्यादा टाइटली नहीं बांधना चाहिए। उससे कहती है ऐसे बात करते हैं पेशेंट से। फिर वो
उससे पूछती है तुम्हारा काम खत्म हो गया? तो फिर वो अपना वॉच देखता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मेरा ऑफ हो ही गया है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर ये एक रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज थे। और वो उससे पूछता है तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो? तो फिर वो उसे किस करती है और पूछती है हाँ बढ़िया है ना। फिर वो उसके पास आता है और वो कुछ रिएक्शन नहीं देती। तो फिर वो उससे पूछता है वैसे मेरा काम अभी खत्म हुआ है, क्या तुम्हें मेरी स्मेल अच्छी नहीं लग रही? तो वो कहती है नहीं, तुम में से किसी भी डिसइंफेक्टेंट की स्मेल नहीं आ रही है। उसे हक करके कहती है कि तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। और फिर वो उसे पूछती है आज तुमने मुझे वो फ्लावर्स भेजे थे? और आज वहाँ पर सब लोग ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। शिनकुन उससे पूछता है क्या तुम्हें वो पसंद आया? तो वो कहती है पसंद आया। वो उसका शुक्रिया करती है। वो कहता है मुझे बस डर था कि कुछ और लोगों को वो पसंद ना आए, और लास्ट टाइम तो तुम मुझे फोन करना ही भूल गई थी, इस वजह से मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हें फ्लावर्स भेजने पड़ गए। और वो उसकी नोज पिक करती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर शिनकुन शिया को किस करता है। और हम गार्डेनिया को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि शिनकुन उसको नापसंद नहीं करता होगा। अगर वो उसको समझ जाए तो फिर वो उसको बिल्कुल भी नापसंद नहीं करेगा। ये हम देखते हैं गार्डेनिया यहाँ पर शिया और शिनकुन को साथ में देख लेती है और दोनों को साथ में देखने के बाद उसको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं शिनकुन शिया का चेकअप करवा रहा था और वो उससे कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ब्लड टेस्ट से डर लगता है? और वो उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुम उस तरफ मत देखो, इससे तुम्हें डर लगेगा, चिंता मत करो, ये जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। और फिर शिनकुन शिया से कहता है देखा एकदम सही हो गया ये। फिर शिनकुन नर्स से कहता है कि अगर जो कोई भी रिपोर्ट आएगी वो तुम मुझे हैंड ओवर कर देना, सारी प्रॉब्लम को मैं लुक आफ्टर करूंगा। वो नर्स भी इस चीज के लिए अग्री कर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिनकुन शिया को अपने साथ लेकर पहुंच गया था अपने घर और यहाँ पर चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता है। शिनकुन ये चीज देखता है और फिर वो यहाँ पर शिया को अपनी गोद में उठा लेता है। वो कहती है अभी मुझे घर जाना है। तो फिर शिनकुन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो, तो फिर तुम्हें मेरे ही घर चलना पड़ेगा। और वो उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के करते हो ना? तो फिर वो कहता है कि हाँ करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं शिनकुन शिया को अपने घर लेकर आ गया था और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आता हूँ। शिनकुन आइस लेने के लिए पहुंच गया था और शिया उसको देख रही थी और वो उससे कहता है कि जरा तुम मुझे अपना पैर दिखाना, और वो भी उसको अपना पैर शो कर देती है और वो उसके यहाँ पर स्प्रेन को चेक करने लग जाता है। फिर शिनकुन कहता है कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ उससे स्प्रेन हुआ है, आइस से ही ठीक हो जाएगा। और वो उसको आइस से मसाज करने लग जाता है और वो पूछता है तुम्हें बेटर फील हो रहा है? तो वो कहती है हाँ काफी ज्यादा बेटर। देन वो उसे उसके शूज पहना देता है। फिर शिया शिनकुन से पूछती है क्या मैं प्रिटी हूँ? तो फिर वो कहता है हाँ। और फिर शिया शिनकुन को अपने क्लोज कर लेती है और वो उसे किस भी कर रही थी और ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और शिया यहाँ पर शिनकुन के कान में कहती है क्या तुम इस मूवमेंट का वेट नहीं कर रहे थे? तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुमने अपने पेशेंट्स को भी काफी ज्यादा कंसीडर करा। और वो उससे कहता है सॉरी, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ? और फिर वो उसको संभाल कर बैठा देता है और फिर वो कहता है मैं एडमिट करता हूँ जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ में काफी अच्छा हूँ और अब मैं तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं उठाना चाहता। वो पूछती है मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? तो फिर वो उसके बाल ठीक करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है पसंद करते हो? आखिरकार तुम मुझे कहना क्या चाहते हो? और वो भी उसको समझाने लग जाता है और वो उससे पूछती है तो फिर तुम मुझे बताओ किस तरीके से तुम मुझे पसंद करते हो, आखिरकार हमारा रिलेशनशिप है किस तरीके का? तो फिर वो कहता है आई लव यू और मैं तुम्हें इस तरीके की लाइकिंग करता हूँ कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। क्या तुम तैयार हो कि तुम मुझसे शादी कर लो, वो भी एक फ्लैश में? मैं हर चीज का तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लूंगा और अगर तुम तैयार नहीं हो तो क्या तुम मुझे इस तरीके की क्वालिफिकेशन पहले दे सकती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? यहाँ पर वो उसको इमोशनल होकर देख रही थी और फिर वो कहती है शिनकुन असल में बात ऐसी है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, मेरे साथ रह रहकर तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, इस तरीके से रहते हुए तो मैं खुद से ही बहुत ज्यादा अनॉयड फील करती हूँ, मुझे माफ करना, आज मुझे इस तरीके से तुम्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पे रो रही थी और शिनकुन उसके पास आता है और कहता है येन येन तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील करना चाहिए खुद को लेकर। रही बात साथ रहने की, जब तुम चाहो तब हम ऐसा कर सकते हैं और मुझसे इस तरीके से माफी मांगने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि तुमने ऐसे खुद को डाउट करना कब से शुरू कर दिया? और फिर वो कहता है तुम्हें याद है तुमने क्या खुद को कभी रनवे पे चलती हुई वीडियोस में देखा है? तो तुम इस बारे में कब क्या सोचती हो जब तुम काम कर रही होती है, जब कैट वॉक करती हो तो फिर कैसा फील होता है? तो फिर वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होती हूँ, मैं जो भी जॉब करती हूँ वो सोचती हूँ कि एकदम परफेक्शन के साथ में करूँ। मैं यहाँ पर काम करती हूँ और चाइना भी मेरे साथ में काफी ज्यादा अच्छा है। और वो भी कहता है कि रनवे पे तुम बहुत ज्यादा एक डेजलिंग पर्सन होती हो। और यहाँ पर फिर वो उसको
को किस करता है। और यहाँ पर शिया के दिमाग में चल रहा था, शिनक्विन आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूँ। और फिर शिनक्विन शिया को अपस्टेयर्स ले जाता है अपनी गोद में उठाकर। फिर शिनक्विन शिया से पूछता है तुम्हारी टैटू जो है वेस्ट पर उसका क्या कोई मतलब है। तो फिर वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो फिर मेरे घर में आग लग गई थी और भागते भागते टेबल के कॉर्नर में मुझे टक्कर हो गई, तो फिर वहाँ पर बड़ा एक गंदा सा स्कार बन गया था। तो फिर इस वजह से मैंने उसे टैटू से कवर अप करवा दिया, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने कहा था कि इस टैटू से काफी ज्यादा गुड लक आता है। फिर यही सोचते हुए मैंने भी उस टैटू को अपनी वेस्ट के ऊपर बनवा लिया था। और वो सोच रही थी तुमसे मिलने के बाद मेरा लक सही में एनहेंस हो गया है। और शिनक्विन कहता है मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगले सीन में शिनक्विन स्मोक कर रहा था और वो शिया को सोते हुए देख रहा होता है और वो कॉल करके कहता है कि आज मेरी शिफ्ट तुम कवर कर लेना। फिर हम देखते हैं शिनक्विन को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि उससे एक ऑक्शन के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि उसमें ब्रोच की पिक्चर मेरे लिए ले लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी। इसके लिए वो भी मान जाता है और कहता है मॉम डैड अब आपको जल्दी चाइना वापस लौट कर आ जाना चाहिए, मैं आपको एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं शिनक्विन किचन में कुछ कुक कर रहा था। फिर हम देखते हैं शिनक्विन का असिस्टेंट उससे काम से रिलेटेड कुछ कॉल करता है। शिनक्विन भी उसको समझा देता है। दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं जो कि अभी भी सो रही थी। फिर वो उठती है और पाती है कि शिनक्विन उसके साइड में नहीं है और वो सोचती है क्या वो चला गया। और फिर वो शिनक्विन को आवाज देने लग जाती है और वो बताता है कि मैं किचन में हूँ। इसके बाद शिया नीचे आती है और शिनक्विन को देखती है और वो काफी ज्यादा खुश थी शिनक्विन को कुक करता हुआ देखते हुए। और फिर जाकर वो उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि तुम कुक कर रहे हो। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ही कुक कर रहा हूँ। और शिया कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा, तुम मेरे जाने से बिल्कुल भी मत घबराओ। फिर शिनक्विन शिया को उठा लेता है और किचन प्लेटफॉर्म पे बैठा देता है और वो पूछता है कल रात जो हुआ उसके बाद क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। वो उसको किस करती है और कहती है कि नहीं हो रहा रिग्रेट, और कहती है कि कल रात उसका काफी ज्यादा अच्छा टाइम गुजरा। फिर उसको एक कॉल आ जाती है और शिनक्विन उसका फोन देता है और कहता है कि तुम काम करना कंटिन्यू रखो। फिर हम देखते हैं शिनक्विन लेंग लेंग की कॉल पिक करती है और वो उससे कहती है क्या तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करे। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शट डाउन हो गई है क्योंकि टैक्स के इशू हो गए थे और मिस्टर गाओ के ऊपर सभी लोग हंस रहे हैं। शिया ये देखती है और ये देखने के बाद उसको काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और सोचती है चलो फाइनली ऐसे लोगों का डर्टी फेस एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने। नेक्स्ट हम शिया को देखते हैं जो कि शिनक्विन के साथ में बाहर थी। शिनक्विन कहता है कि उसे हॉस्पिटल में एक सर्जरी करनी है, तो फिर मेरा असिस्टेंट तुम्हें एयरपोर्ट तक ले जाएगा और वो भी इसके लिए मान जाती है। फिर वो उसको वेव करके चली गई थी। फिर हम देखते हैं शिया जब जा रही थी तो फिर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसको पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है। शिया सोचती है कि इन लोगों ने कोई ऑक्शन तो लिया नहीं और अब मुझे बुला रहे हैं, और वो भी कहती है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यहाँ पर शिया फिर शिनक्विन को आवाज देती है और कहती है मेरी मॉम तब प्रेग्नेंट हो गई थी जब वो बहुत ज्यादा यंग थी और मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे डैड कौन है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेरेबल हैं और मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, तुम क्या इस चीज के लिए माइंड करोगे। यहाँ वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी माइंड नहीं है इस सब से। और वो कहती है जब एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे क्लोज आई थी तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक बैकअप ढूंढ रही थी और तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल मुझे उस टाइम पे नजर आए थे। और वो कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ। फिर वो कहती है कि जब उसे पता चला था कि पेपरैजी जानबूझकर वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो फिर वो शिनक्विन को जेलस फील करवाना चाहती थी। वो उसके लिए कहता है मैं ये भी जानता हूँ। और शिया कहती है कि मेरे तुम्हारे साथ में स्टार्टिंग में मोटिव्स बहुत ज्यादा इम्प्योर थे और मैं कभी भी एक अच्छी इंसान बनकर नहीं रही हूँ। और वो उससे कहता है ये बात भी मैं जानता हूँ। और वो इमोशनल हो जाती है और कहती है शायद अब तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं करोगे। यहाँ पर वो कहता है तो मैं सॉरी फील हो रहा है और उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है तुम एडमिट कर लो और क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यहाँ पर वो इमोशनल होकर उसको देखने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिया पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी जहाँ पर उसकी मॉम ऑलरेडी मौजूद थी। शिया की मॉम उसको देखकर खुश होती है और शिया उनसे कहती है कि आपको जरा सी भी शर्म है। इस पर शिया की मॉम कहती है अरे मेरी प्यारी बेटी तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, माँ बेटियों के बीच में तो ऐसी बातें होती रहती है, चलो हम लोग घर चल के बात करते हैं। शिया कहती है कि आप मुझे अपनी बेटी कहने का हक खो गई हो क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत करा है। इस पर उसकी मॉम रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी और वो उसके पास आ रही थी, लेकिन शिया कहती है ये मगरमच्छ के आंसू अब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, तो फिर मेरे सामने ज्यादा विक्टिम बनने की एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शिया की मॉम उससे कहती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। शिया कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ और अब मैं पास्ट का कोई भी ट्रेस अपने साथ में नहीं रखना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर एक क्राइम को रिपोर्ट करने के
ले आई हूँ। ये बात सुनकर उसकी मॉम उसके ऊपर भड़कती है और कहती है तो अपनी मॉम को जेल भेजोगी। हम देखते हैं यहाँ पर शिनकुन का लॉयर और असिस्टेंट उसके साथ में थे। लॉयर कहता है कि मिस आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, पर शिया यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है मैं शेन मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ, या तो मैं आपको पुलिस को सौंप दूं या फिर आप मेरे से सारे रिश्ते खत्म कर दो और मेरे सामने कभी भी अपेयर ना हो। पर वो कहती है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा। असिस्टेंट यहाँ पर शिया की मॉम को वार्न करता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती और फिर इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। शिया अपनी मॉम को अच्छे से सुना देती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ में ऐसे रिलेशनशिप खत्म मत करो और अपनी मॉम को माफ कर दो। लॉयर बोलता है मैडम या तो आपको सजा झेलनी पड़ेगी या फिर इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। शिया की मॉम अपनी नीज पे आ जाती है और उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लग जाती है और कहती है बेटा प्लीज तुम अपनी मॉम को माफ कर दो, मैं एकदम बेसहारा हूँ, मैं तुम्हारे बिना क्या ही करूंगी। शिया कहती है कि मैंने आपके लिए काफी कुछ करा है और काफी ज्यादा मेहनत से सब कुछ कमा कर दिया है, आपको लगता है कि मैं अपना सारा का सारा भुगतान चुका चुकी हूँ, अब हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। और ये सुनाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है अपनी मॉम के पास से, जिससे शिया की मॉम बस रोती हुई रह गई थी। नेक्स्ट हम शिनकुइन को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा था और फिर वो अपनी नेक के पास में नाखूनों के निशान नोटिस करता है और वो सोचता है ये लड़की तो बड़ी ज्यादा रूथलेस है। फिर हम देखते हैं शिनकुइन हॉस्पिटल चला जाता है और नर्स उसको देखकर कहती है कि आपको रात में सही से रेस्ट नहीं मिला। उनके कंसर्न के लिए उनको शुक्रिया करता है और फिर हम देखते हैं नर्स यहाँ पर शिनकुइन के बारे में ही गॉसिप करने लग जाती है और वो कह रही थी कि शिया इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसे देखकर तो कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो नर्स यहाँ पर ऑनलाइन न्यूज चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि शिया ने उसके मॉम के साथ में सारे के सारे रिलेशनशिप खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मॉडलिंग शो का सीन जहाँ पर वो मॉडल जो कि शिया से जेलस है और गार्डेनिया और शिया तीनों ही वॉक करने के लिए थे और लोग शिया को कॉल आउट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये भी अपनी मॉम की तरह बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर डोर ओपन होता है और शिनकुइन एंटर करता है और वो रैंप पर चढ़कर शिया की तरफ जा रहा था और लोग उसको देखकर एकदम शॉक थे और लोग बात कर रहे थे शायद ये यहाँ पर शिया की तरफ जा रहा है, आखिरकार ये इसकी तरफ क्यों जा रहा है, ये तो इतनी ज्यादा खराब लड़की है। गार्डेनिया को लग रहा था कि अभी भी उसका चांस है और वो यहाँ पे शिनकुइन से कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही बताया था कि ये एक अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन शिनकुइन शिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। वो थोड़ा घबरा रही थी लेकिन शिनकुइन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक बात याद करना, बस मुझे तुम्हारी ही जरूरत है और बाकी सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। शिया यहाँ पर स्माइल करती है और शिनकुइन उसका हाथ पकड़कर ले जाता है और पीछे से गार्डेनिया सिर्फ और सिर्फ शिनकुइन को आवाज देती रह गई थी और लोग इन लोगों को रिकॉर्ड कर रहे थे और बात कर रहे थे शिनकुइन ने शिया का हाथ क्यों पकड़ रखा है। देन हम देखते हैं यहाँ पर शिनकुइन और शिया वहाँ से चले जाते हैं और अब इन दोनों को साथ में बिताए हुए टाइम को याद आ रहा था कि कैसे ये लोग स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ में थे और शिनकुइन शिया की हर एक चीज का कितना ज्यादा अच्छे से ख्याल भी रख रहा था। प्रेजेंट में शिनकुइन और शिया एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।